क्या केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में मिलना चाहिए चांस? अब रोहित उपलब्ध हो गए हैं तो फिर कौन जाएगा बाहर? और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी से मैं हूं कितना इंप्रेस्ड? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। Redmi 9 Power presents हैशटैग आस्क आकाश। ये थंडर डाउन अंडर का ये स्पेशल सेगमेंट रहता है जिसमें हम आस्क आकाश कर लेते हैं, सवालों के आपके जवाब देते हैं और उसमें एक Redmi 9 Power क्वेश्चन ऑफ द डे भी आता है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला ही था, युवराज सिंह ने पूछा है, नॉट द युवराज सिंह, अनदर युवराज सिंह, कि क्या केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में चांस मिलना चाहिए? क्या मिल पाएगा? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि 5 बॉलर आपने खिलाने हैं तो इसका मतलब 6 ही बल्लेबाज होंगे, जिसमें से एक तो विकेट कीपर है। तो 5 बैट्समैन, 5 बॉलर, एक विकेट कीपर पंत, और 5 बैट्समैन में से आप ओपनर में से एक शायद बदलाव करना चाहेंगे। विहारी को ड्रॉप करना तो मतलब ट्रैवेस्टी होगी यार। रन कम बनाए उन्होंने, लेकिन बैटिंग करते हुए तो ठीक से नजर आ रहे थे, और पिछले जो उनके ओवरसीज आंकड़े हैं वो इतने खराब नहीं है कि आप उनको मौका ना दें। तो चूंकि कोई बाहर बैठा हुआ है, होता है ऐसा कई बार कि हमारा कोई बाहर बैठा होता है ना, तो फिर हमें लगता है यार इतना अच्छा ऑप्शन बाहर है यार, लेट्स प्ले हिम। तो किसी के साथ जो खेल रहा है हम उसके साथ अन्याय कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा जी नहीं जनाब, केएल राहुल मेरी टीम में बतौर ओपनर गए थे और वो ओपनर ही हैं मेरे विचार में टेस्ट मैच क्रिकेट में। और यहाँ पर अभी तो मौका मुझे लगता नहीं कि उनको मिलने वाला है। हो सकता है कि आखिरी टेस्ट मैच जाते जाते शायद वो भी खेल जाए मिडिल ऑर्डर में, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अभी तो मैं केएल राहुल को खेलते हुए नहीं देखता हूँ, नहीं खिलाना भी नहीं चाहिए। विहारी को ड्रॉप करना बहुत गलत रहेगा। Redmi 9 Power क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे इस फोन के बारे में आपको पता है ना, 48 क्वाड कैमरा सेटअप, 6000 mAh बैटरी, 662 स्नैपड्रैगन इसका प्रोसेसर, यानी कि क्लास ए। हाँ भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल है कि अब अगर रोहित अवेलेबल है तो फिर किसको बाहर जाना पड़ेगा? लॉट्स ऑफ फन विद यू, ये नाम है भाई क्वेश्चन पूछने वाले का। क्या क्या मजेदार नाम होते हैं। देखिए, कौन बाहर जाएगा? एक तो ये कहानी है ना, अभी तो वैसे कप्तान ने भी, कोच ने कहा है कि हम बात करेंगे, देखेंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या वो खेलने के लिए उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देखिए ध्यान में रखनी पड़ेगी आप सबको, वो टीम भी रखेगी, कि आप क्रिकेट नहीं खेले हैं। अगर वो आखिरी जो मैच आप खेले थे वो था 10 नवंबर को, उसके बाद अब आप 7 जनवरी को मैच खेलने वाले हैं। मतलब क्वालिटी आपकी ज़रूर है कि रोहित की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ लाइक पार एक्सीलेंस। पर थोड़ा सा कंपेटिटिव क्रिकेट अगर आप खेलते आ रहे हो तो फिर आसान होता है। अगर आप 14 दिन के हार्ड क्वारंटीन करके आ रहे हो तो मुश्किल होता है। पर दूसरा जो फ्लिप साइड या कहना दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, नॉट द फ्लिप साइड, पर जो सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि इसी के लिए तो गए थे यार। आई मीन 14 दिन का क्वारंटीन तो इसलिए किया था कि वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध हो जाए और खेल जाए। बीच में वार्म अप मैच तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है, मतलब पता ही था ना कि नहीं है। तो फिर अगर रोहित अवेलेबल है तो रोहित को खिलाना चाहिए, मुझे भी लगता है खेल जाएंगे। रोहित शर्मा को खेलते हम देखेंगे सिडनी के मैदान पर। बाहर जाएंगे मयंक अग्रवाल। इट विल बी स्लाइटली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि 4 पारियां, देखिए 4 पारियां काफ़ी होती, कम नहीं होती। पर आप उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसने पहले 10-11 मैचेस में 1000 टेस्ट रन बनाए। मयंक अग्रवाल वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। 2 उनके डबल सेंचुरीज है, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। यहीं पर डेब्यू किया था इसी मैदान या कहीं इसी कंट्री में, जब पिछली बार गए थे 2018 की बात है, मेलबर्न में डेब्यू हुआ था और रन्स बनाए थे। अब 4 इनिंग्स में रन नहीं बने और मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है ना। तो जो पृथ्वी शॉ के साथ किया था, अब वो आपको 2 मैच के बाद मयंक अग्रवाल के साथ करना पड़ेगा। एंड इंडिया विल फील्ड एज मेनी एज 3 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स इन 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। जी हाँ, तन्मय का ये सवाल है और तन्मय काफी सवाल पूछते हैं कि तन्मय, नॉट तन्मय, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद रहानेस कैप्टनसी इन सेकंड टेस्ट? 10 on 10 बॉस, मतलब यू कांट फाइंड फॉल्ट। इतनी अच्छी कप्तानी की है। कप्तानी क्या होती है? कप्तानी होती है, देखिए, कि आप इंस्टिंक्टिवली सही काम करें। और इंस्टिंक्ट क्या होती है? दैट्स बेस्ड ऑन योर क्रिकेटिंग विजडम, द अंडरस्टैंडिंग, द रीडिंग ऑफ द गेम। तो इस खिलाड़ी की रीडिंग ऑफ द गेम इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास। तभी वो जो इंस्टिंक्ट्स के साथ जो डिसीजन लिए है ना, अब अश्विन को ले आता हूँ, अब सिराज को ले आता हूँ, अब यहाँ पे मुझे ये जड्डू से बॉलिंग करानी है, ये सब कुछ तभी आता है, तभी हो पाता है जब आपका क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की हो। तो आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, दे आर बेस्ड बेसिकली ऑन योर क्रिकेटिंग विजडम, तो वो एकदम कमाल की रहे। बल्लेबाजी में देख ले तो ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। वो एक अनदर साइड ऑफ लीडरशिप है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। दैट्स व्हाट रहाणे ने काम करके दिखाया हम सबको। टॉस जरूर हारे थे, लेकिन मोराल जो था वो टीम का बिल्कुल बना के रखा। एंड विल जस्टिफाई द मीन्स कि भाई 5 गेंदबाज भी खिलाए, एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो आपके पास एक बैकअप बॉलर भी मौजूद था। तो ऑल इन ऑल इट्स लाइक 10 on 10 काइंड ऑफ टेस्ट मैच फॉर अजिंक्य रहाणे। अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है, पर कप्तानी अच्छी की है इन्होंने यार। आई एम वेरी इंप्रेस्ड, वेरी इंप्रेस्ड एक्चुअली। हर्षित का यहाँ सवाल है कि वाई हैज पुजारा बिन कंसिस्टेंटली गेटिंग आउट टू कमेंस इन दिस सीरीज? टॉप क्वालिटी बॉलर है यार,
ये एक बड़ा फर्क पड़ता है कि टॉप क्वालिटी जब सामने बॉलर होता है ना तो वो विकेट टेकिंग बॉल्स डाल सकता है। और ये पैट कमिंस तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे रहते हैं यार। और जो बॉलिंग करे ना वो हवा में अंदर की तरफ आती है, पड़ने के बाद हल्की सी बाहर जाती है। अब ऐसे में कहाँ बचेंगे? 2 बार तो ऐसे आउट हो गए, एक बार जरूर थोड़ा खराब शॉट मार दिया, एक बार नेथन लायन पे आउट हो गए, एक बार तो चलो, लेकिन उनमें से जब नेथन पे आउट हुए तब तक तो 150 बॉलें खेल चुके थे। देखिए एक चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है वो ये है कि ओपनिंग में ना कोई भी साझेदारी नहीं बन रही। ऑलमोस्ट पहले दूसरे चौथे ओवर में उनकी बैटिंग आ जाती है। तो नंबर 3 पे आप खेलते बतौर ओपनर ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इट्स ऑलवेज नाइस कि थोड़ा सा बॉल पुराना हो जाए। तो बॉल पुराना हो नहीं पा रहा और उनकी जो कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। पैट कमिंस का ऑब्वियसली गॉट हिज टेल अप और बहुत अच्छी वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट और उम्मीद यही है, फिंगर्स क्रॉस्ड टोज क्रॉस्ड, कि अगले मुकाबले में सिडनी में ही विल गेट द बेटर ऑफ पैट कमिंस। थोड़ी सी पिच भी स्लो होगी, मुझे लग रहा है पिच भी थोड़ी सी स्पाइसी रही है। पिच थोड़ी सी स्लो होगी ना तो बल्लेबाजी वहाँ पे थोड़ी सी और आसान हो जाएगी और होपफुली विल हैव अ स्लाइटली बिगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना वो जो साझेदारी पार्टनरशिप, क्योंकि रोहित और शुभमन होंगे ना तो उम्मीद यही है कि थोड़ा सा पहले से बेहतर रहेगा। सविता रंजन जी का ये सवाल है कि क्या सिराज के पास वो एबिलिटी है कि वो ईशांत का रोल अदा कर सके? देखिए ईशांत का जो रोल था बड़ा अलग रोल था। वो दिन में 20-25 ओवर बड़ी इकोनॉमिकल डालते थे, एक एंड को होल्ड अप भी कर सकते थे, जब अटैक करना तो अटैक कर सकते थे। पिछले 18 से 24 महीने ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब वो रोल तो शायद वो पूरी तरह से अदा ना कर पाए क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर है, वो हिट द डेक बॉलर है, आगे डालते हैं, रिवर्स स्विंग कराते हैं, बाउंसर डालते हैं। ही इज एन एक्साइटेबल बॉलर एंड एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। तो वो जो डिफेंसिव रोल जो है, अटैक में तो दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन जो डिफेंसिव रोल है ना वो मुझे लगता है ईशांत शर्मा बेहतर करते थे। बट देन अब तो हो सकता है ईशांत का नहीं उमेश का रोल अदा करना पड़े। उमेश की फिटनेस पे भी अब तो डाउट हो गया है, तो फिर देयर इज अ फ्यू प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैज टू एड्रेस। अनुभव पांडे जी का अब सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंडियन टीम्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट एंड द सेकंड टेस्ट। देखिए क्या होता है अनुभव जी, ये कई चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में चली जाती हैं। आपने 5 बॉलर खिला लिए, आपने होलसेल चेंजेस किए थे, हम सब तो हैरान थे कि इतने चेंजेस का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, यू आर जस्ट वो पैनिक बटन आप दबा रहे हैं, पर कुछ बदलोगे नहीं तो फिर नतीजा कैसे बदलेगा? दैट्स द अदर साइड ऑफ स्टोरी। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और इस बार बैटिंग, सिर्फ एक अंतर था बैटिंग आपने एक पारी में इतनी कर दी कि आप लंबी लीड ले गए। वहाँ पर एक पारी में आपने ऐसी बैटिंग की 1 घंटे में कि आप पूरा का पूरा मैच ही हार गए। एडवांटेज थी आपके पास, आपने वो गवा दी। पिंक बॉल से बहुत फर्क पड़ता है, दैट्स व्हाट आई फील। पिच जो थी वो उतनी स्पाइसी नहीं थी जितनी एडिलेड में थी, पर पूरी तारीफ एक तो एक दिन की बैटिंग की और कैच पकड़ने की। हमने कैच पकड़े, सामने वाली टीम ने कैच छोड़े, वो हार गए, हम जीत गए। भाई देखो ऐसे ही होता है, ये लाइफ इज लाइक दैट। शिवारिक पांडे जी का कहानी है, ये पूछ रहे हैं कि अंपायर्स कॉल के बारे में क्या टेक है। देखिए मेरा ये टेक बड़ा सिंपल है कि अंपायर्स कॉल जो है उसको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंपायर्स कॉल जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कन्फ्यूजन इसलिए कि आप ये डिसाइड कीजिए, अगर वो 50% से ज़्यादा गेंद अगर स्टंप पे लगती है तो उसको आउट माना जाता है, दैट्स सर्टन। तो फिर वही मान लो, फिर दैट्स इट। मतलब अगर 50 से ऊपर लगेगी तो आपको आउट दिया जाएगा, अगर वो ब्रश करती हुई तो नॉट आउट है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन के अंदर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एरर कि जब वो बल्ले पैड पे बॉल लगी उसके बाद जो 6-8 फुट मीटर, 6-8 फुट 10 फुट जो ट्रैवल करना है बॉल को, वहाँ पे फिर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर है कि और ये वाली बात हॉकाई भी बताती है कि अगर 50% से ज़्यादा लग रही है तो वी आर 100% गारंटी, लाइक 99.99999% कि ये गेंद जाके लगेगी 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैंने 100 बोला, अभी 99, सॉरी। तो वहाँ मान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये माने कि जब वो बैट्स कॉल है ना, फॉरगेट अबाउट इट यार, अगर वो हल्का सा ब्रश करके गई है सो कंसिडर दैट नॉट आउट। क्योंकि अगर आपने उसको आउट देना शुरू कर दिया ना गुरुजी, तो फिर आप फंस गए, आप मर गए। मैं कह रहा हूँ 1.5 सुबह टीम आउट होगी, 2 दिन में मैच यहाँ समाप्त हो जाएंगे, तो उससे जरा सा दूर रहिए। पर अंपायर्स कॉल को हटाना पड़ेगा, इज व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है। बट देन दैट्स अबाउट इट, दैट वाज Redmi 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर का एक स्पेशल एपिसोड विच वी कॉल #AskAkash। फोन की मैं आपको तारीफ पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या करना है इसके अंदर, मतलब क्या क्या करना नहीं, क्या क्या है इसमें। 48 क्वाड कैमरा सेटअप है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है। इट्स अ ब्यूटीफुल फोन, इट्स लाइट, इट्स स्टर्डी, इट्स अ नाइस फोन। चलो एनी हाउ, तो दैट्स फॉर द फोन। अब आप खरीदिएगा फोन भी और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। वेल डन, थैंक यू।